अतीकुर रहमान साहब, जरा मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में इस तरह के इफ्तार का रिवाज है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, यह पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है और आरोपियों ने इस्लाम को बदनाम करने का गुनाह किया है। जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रहा था। देखिए कि नाम का सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान अगर अपने आप को आपको कहलाना है तो आपको तमाम इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। जी, 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। अगर आप कितनी भी दलील दे दें कि कितना भी गंगा के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी वहां पर जाके चिकन बिरयानी फेंक दूं। सबसे पहली बात तो उन्होंने इसको वायलेट किया है, उनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से इस बात के लिए। इस्लाम और मुसलमान होने के नाते उन्होंने जो गुनाह किए अल्लाह उनसे निपटेगा, लेकिन स्टेट को इस बात को समझना चाहिए कि इन लोगों ने जानबूझकर ये काम किया है। देश से ये माफी मांगे, स्टेट को जो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर यह है, देखिए कि जितने भी इस तरह की गंगा के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ स्टेट ने क्या क्या कार्रवाई की है उसको भी सामने लाना जरूरी है। मुसलमानों को ये चीज अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि इफ्तार तो दूर की बात, बिरयानी खाना तो दूर की बात, अरे एक कोना पकड़ के नमाज पढ़ना भी आज गुनाह हो गया है। मुसलमान एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जितनी जल्दी मुसलमान इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। आरएसएस ने हमेशा से मुसलमानों को अंडर लेंस रखा है, 100 साल हो गए। आपने ठीक है अतीकुर रहमान साहब, आपने दो बातें यहां पर कर दी। आपने 2 बातें कर दी। आपने एक बात कही कि यह गुनाह है और इन सब आरोपियों को सबसे आकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरा आरोप आपने यह कर दिया कि यहां तो नमाज पढ़ना भी गुनाह है। यूपी में यह हाल हो रखा है। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नफीस अंसारी जी आपसे समझना चाहूंगा। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम में भी गुनाह है। आपने इफ्तार को पिकनिक बना दिया और आप मां गंगा में जाकर बिरयानी खा रहे हो, चिकन गिरा रहे हो। ये क्या है? ये कह रहे हैं बहुत बड़ा गुनाह है और सबके सामने माफी मांगनी चाहिए सबसे। सर देखिए, बात है आस्था वर्सेस रियलिटी। देश कोई धर्म या फतवा से तो नहीं चलेगा, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। अब जो रिवर गंगा है, कुछ लोग उसे मां मानते हैं तो आप जाके पूजा कीजिए, कुछ लोग जाके अफ्तारी करते हैं, कुछ लोग पिकनिक करते हैं। कूड़ा फैलाने का किसी का राइट नहीं है। उन्होंने हड्डी फेंकी है या नहीं फेंकी, ये आरोप है। अब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात में, अगर हड्डी फेंकने से गंगा अपवित्र होता, हम भी मानते नहीं फेंकना चाहिए, तो 4 बड़े शहरों का मलमूत्र का पानी आप गंगा में क्यों मिला रहे हैं? एक हड्डी फेंकने से आपकी आहत हो गई, हमारी आस्था का खिलवाड़ हो गया, और आपकी सरकार 4 बड़े शहरों का मलमूत्र आप उसमें मिला रहे हैं, फैक्ट्री का पानी आप उसमें मिला रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से सवाल, और ये उठना था, ये सवाल उठना ही था कि अगर गंगा की इतनी चिंता है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा कितनी साफ हुई है? राकेश जी देखिए, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात जो अभी ये कह रहे थे, पूजा और पाखंड। गंगा के प्रति हमारा समर्पण, हमारी भावना, उसको अगर पाखंड कहेंगे तो नफीस अंसारी की इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे मान्यताओं का, हमारे रिचुअल्स का, हमारे बिलीफ का मजाक उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के लिए मां हो सकती है और किसी के लिए नदी। अरे भाई, किसी के लिए मां है तो आप उसको भी मां की ही तरह दर्जा दीजिए, सम्मान दीजिए, अपमान करने की चेष्टा मत करिए। वो आपके लिए कोई पर्यटन का स्थान नहीं हो सकता है। पर्यटन का स्थान कर लेना हो तो कोई स्विमिंग पूल में जाकर के पर्यटन करिए, लेकिन मां गंगा में अगर अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, और वो भी काशी में, जहां पर जाकर के मोक्षदायिनी गंगा है, जहां अस्थियां विसर्जित करते हैं लोग जाकर के अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप वहां जाकर के चिकन की हड्डियां डालने को उससे अगर बराबरी करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बहुत अपमानजनक है और उतना ही दंडनीय अपराध भी। अतीकुर रहमान, निवांश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपने पहले सेगमेंट में उसको गुनाह बताया, लेकिन दूसरी बात नहीं, अतीकुर रहमान ने, राकेश जी, अतीकुर रहमान ने कहा कि ये इस्लाम में भी गुनाह है और वो कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। निवांश जी, अगर ये इस्लाम में भी गुनाह है और अतीकुर रहमान जो इस्लामिक रिसर्चर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर इसे लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाना और मुसलमानों से जोड़ना कि चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट किया जा रहा, उनकी जगह कोई और भी होता तब भी ऐसा ही एक्शन होता, तब भी ऐसा ही कार्रवाई होती, तब क्या ये मुद्दा बनता?
नहीं होता। प्रत्युष जी आप सही कह रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा जो है वो इन्हीं मुद्दों में अपनी राजनीति ढूंढती है। हमारा ये कहना है कि अगर गंगा मैया के अंदर किसी ने कुछ कागज भी फेंका है तो भी गुनाह है, आप उसको एज अ गुनाह लीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। अगर गुनेगारों राजनीति कर कौन रहा है? अगर गुनेगारों की बात होगी तो सबसे बड़ा गुनेगार तो भाजपा सरकार है। 45 हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने नमामि गंगे में खर्च कर दिया। आज भी 10,000 मिलियन लीटर जो है वो सीवेज वाटर गंगा जी में डेली गिर रहा है। कौन गुनेगार हुआ? ये बीजेपी वाले गुनेगार हुए। आपने, आपके कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट ने ये कहा कि यू हैव मेड गंगा एंड यमुना हेल। आगरा की चाहे आप यमुना उठा लीजिए, चाहे आप गंगा जी उठा लीजिए, इन्होंने हर एक नदी का बेड़ा गर्क कर दिया और हजारों करोड़ रुपए खा लिए। तो असली गुनेगार ये हैं, सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आज 9 साल आपको सरकार में हो गए हैं, ना आप गंगा जी साफ कर पाए, ना आप यमुना जी साफ कर पाए, और आप उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। आप बताइए आपने अपने स्टेट में 9 साल में क्या काम किया, और जिसने गंगा जी में अगर कुछ फेंका है तो उसको सजा दो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, और उसके बाद आप ये बताओ कि आपने क्या किया। आप सरकार में थे, आपके पास बजट भी था, आपके पास पूरा तंत्र था, आपने गंगा जी को साफ करने के लिए क्या किया? आपने घाटों के ऊपर हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, आपने हमारी पूजा के साथ जो है खिलवाड़ किया केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ये कुछ लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं उनको समर्थन करने के लिए। इनको भी शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे भाजपा को समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए गंगा मैया के नाम पे डकार दिए। मैं सबको कह रहा हूं जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं इस बात पे, इनको सवाल पूछना चाहिए भाजपा से। रहमान साहब देख लीजिए, भाजपा से सवाल पूछना चाहिए इन्हें कि कहां गए 40,000 करोड़ रुपए। ये कह रहे हैं कि गुनाह नहीं है, बल्कि आप भाजपा के साथ मिल गए अतीकुर रहमान जी। नहीं, मेरा सीधा सा पॉइंट ये है कि मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोना पकड़कर नमाज पढ़ना, अपने प्राइवेट घर में नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, तो इफ्तार कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये हम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं बीजेपी की राज में। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तो 100 साल तक विनोद बंसल जी मतलब ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया गया है, मुसलमान मस्जिद क्या अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ये स्थिति हो गई है विनोद बंसल साहब। क्या हिंदुओं के लिए भी, विनोद बंसल साहब, हिंदुओं के लिए भी हॉस्टाइल है? मुझे लगता है पृथ्वी जी, मुझे लगता है कि ये इन्होंने जो आपके इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्होंने लगता है पिछले 5-7 सालों से तो नमाज़ पढ़ी नहीं, क्योंकि ये तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और ये नमाज नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब तो इस्लाम को मानने वाले बचे नहीं। इनके नाम के आगे से एक तो इस्लामिक स्कॉलर हटाई है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम तो नमाज़ पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब घर में भी नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है, क्योंकि आज जिस तरह से टीवी डिबेट में बैठ कर के भी जिस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और बड़े बहुसंख्यक समाज को गरिया रहे हैं, उससे भी इस बात का नहीं पता लगता कि आखिरकार ये बोल रहे क्या हैं और कर क्या रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसी स्थितियां जहां मेरी आस्था और विश्वास के साथ में कभी थूक जिहाद, कभी मूत जिहाद, कभी जो अपने जनसंख्या जिहाद तक वो लब जिहाद, ये तमाम तरह के जिहाद चलाते हैं, और हम जब उसका विरोध करते हैं तो इनको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। अरविंद, मुझे बताइए कि इनको कब अरेस्ट किया? ये मौलाना साहब जो बैठे हैं, इनको कभी घर पे नमाज पढ़ने के लिए कभी किसी को अरेस्ट किया क्या? इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई क्या? इनको कोई रोका क्या? आज तक नमाज पढ़ने के से कोई किसी ने रोका क्या इनको? इन 4-5 में से कोई भी, ये तीन मुसलमान बैठे हैं इसमें डिबेट में, मुझे लग रहा है उनमें से तीनों में से किसी को रोका क्या? और आप मुझे बता दीजिए कि मेरी बहन जो बोल रही थी, जो डिबेट का टॉपिक है उसको छोड़ करके सब कुछ बोल रही थी, लेकिन डिबेट के टॉपिक पर नहीं बोल रही थी। ये इसी को बोलते हैं, देखिए, जो दो तरफा चेहरा। जब बात हिंदू आस्था की आती है तो सारे के सारे लोग बिल में घुस जाते हैं। अभी आप देखिए पृथ्वी जी, दिल्ली के अंदर होली के दिन दो हिंदुओं को मार दिया गया, और दो हिंदुओं को मारने के बावजूद भी अभी तक किसी सेकुलर ब्रिगेड के नेता ने, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, हिंदू समाज सड़कों पर आ गया, तो सारे के सारे लोग MP हो या MLA हो या सब लोग पत्र लिखने लग गए होम मिनिस्टर को भी, और उनको लग रहा है कि अब तो ईद खतरे में है। ईद खतरा में होने का जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपके सवाल पर। राम कृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोगों के कमेंट हो जाए, तब फिर आप इस पर
अपना विश्लेषण दीजिएगा सर। देखिए, ये जो जनाब बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि शायद ये जानते नहीं है कि हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। किसके राज में बना? बीजेपी के राज में बना। हमारे देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाती है। आपने आवाज उठाई कभी? आपने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई? बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाने वाली पार्टी के समर्थन में खड़े हो आप। आज हिंदुओं के हितैषी बनती है ये भाजपा पार्टी। इसको जवाब देना पड़ेगा। कितने स्कूल बनाए हिंदुओं के लिए? जवाब दें। 9 साल में कितने अस्पताल बनाए? 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। आज यूपी में हर एक व्यक्ति पे 40,000 रुपए का कर्जा इस सरकार की वजह से। हाईएस्ट जीडीपी टू डेट रेशो 27% का जो है डेट जीडीपी टू डेट रेशो बना दिया इस सरकार ने, और आप बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बीफ एक्सपोर्टर खाने वाली, राम मंदिर की जमीन पे चंदे में जो है घोटाला करने वाली पार्टी है ये बीजेपी, इसके समर्थन में खड़े हैं आप। इन्होंने हमारे घाटों को जो है वहां पे पुराने प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया, ये कह के हम हाईवे बनाएंगे वहां पे। ये हाईवे इनके लिए मंदिरों से ऊपर हो गए। आप इनके समर्थन में खड़े हैं। जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। विनोद जी देखिए होली के दिन दिल्ली के अंदर 2 हिंदुओं को मार दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई डेलीगेशन गया क्या किसी प्रधानमंत्री से मिलने? हम तो वही है, गृहमंत्री से, हम तो वही है। मुख्यमंत्री से आप मिलने, दिल्ली का एसएचओ ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पे नशा बढ़ रहा है वहां। आप जरा पता करिए, दिल्ली के एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पे नशा बढ़ रहा है। सवाल किया, उनको बोलने का मौका भी दीजिए। जी ठीक है, इनको बोले विमान की तरह न उड़ाएं। इनका नाम विमान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे को बाईपास करके निकल जाएंगे आप मुझे बताइए, जब सच्चाई से क्यों भाग रहे हो आप? जोर से चिल्लाने से कोई बात, गलत बात सच्ची नहीं हो जाती। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में दो हिंदुओं का खून नहीं हुआ क्या? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? भाजपा के? आपके पार्टी के कोई पुलिस किसके पास है? बीजेपी के पास। फिर बात बीचों बोले यार, फिर बीचों बोले। मैं आपके विमान की तरह मत बोलो यार। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पृथ्वी जी ये देखो, इनको बोलिए जरा थोड़ा सा शांति से सुन ले यार। मैं बीच में नहीं बोला था, मेरे को आदत नहीं है इस तरह की। बोलूं मैं? बोलिए, सब सुन रहे हैं। पृथ्वी जी मैं बात पूरी करूं? हाँ बोलिए, सब सुन रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ भी है, बीजेपी का मामला है, वो बीजेपी देखेगी, मेरे को भी वो उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या इस बात की सच्चाई नहीं है कि दिल्ली के अंदर दो हिंदुओं का नृशंस हत्या कर दी गई इस्लामिक जिहादियों द्वारा होली के दिन, और हिंदू समाज सड़कों पर है, परेशान है। लेकिन क्या कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई सपा हो, बसपा हो, कोई आए रोड पर? हिंदू समाज लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। और अब जब समाज सड़कों पर आ गया तो इनके सारे नेता और इनका इकोसिस्टम खड़ा हो